हाय गाइस, वेलकम टू सिद्धार्थी। और इस वीडियो में थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि मैं अपनी डिग्री को थोड़ा फ्लॉन्ट करने वाला हूँ। क्यों तो एक्चुअली मुझे डिग्री तो 11 जुलाई को मिल गई थी, जो कुछ 15 दिन पहले होगा शायद से। और मैंने सोचा था उस टाइम ही बनाने का, बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं नहीं बना पाया था। और आपने देखा होगा मेरे पिछले सिद्धार्थी वीडियोस में कि मेरा टाइप ऑफ डिस्प्लेइंग कंटेंट इन सिद्धार्थी थोड़ा अलग है। बट कुछ वीडियोस ऐसे भी होंगे जिसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ या फिर आपको सीखने वाली चीजें बताऊंगा। अभी बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो मुझे फाइनली अपनी IITM डिग्री मिल गई है, जो मैं जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। एक्चुअली मेहनत तो नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ जिसके लिए मैंने बहुत वेट किया था। 4 साल का वेट होता है। और सच बताऊं, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 10th स्टैंडर्ड में, और जिसमें एक्चुअली मुझे 10th स्टैंडर्ड में मिले थे 87.8%, जो आई थिंक लास्ट में ही मिले थे जब मैं एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहा था। फिर पापा ने मेरा टीवी भी बंद कर दिया था, तो यू नो व्हाट हैपेंस। सो 10th में कैसे न कैसे करके पास हो गए। और फिर 11th में मैंने ली साइंस ली मैंने। और फिर एक्चुअली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था IIT करने में, बट फिर मैंने पापा के कहने पे कुछ करते जैसे सब करते हैं। बट अभी मेरा मन था कि मतलब ठीक है, बोर्ड्स निकाल लेते हैं। और ऐसे ही करते करते 11th से 12th और 12th के बोर्ड्स करके मैंने बोर्ड्स निकाला। और एक्चुअली हमारे पेपर्स भी हुए थे। ऐसा नहीं था कि कोविड था तो हमारे पेपर्स नहीं होते। सिर्फ एक पेपर नहीं हुआ था, वो एक IP का एग्जाम था, जो जिसको कंप्यूटर का एग्जाम बोलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था कि फिर मैंने जे एडवांस लिखा था। एक्चुअली मैं एक ड्रॉपर हूँ। जे मेंस भी लिखा था, जे एडवांस भी लिखा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और नहीं निकल पाया था अनफॉर्चुनेटली। फिर मैंने सोचा अभी तो कोविड है ही। और एक्चुअली मैंने नहीं सोचा, पापा ने सोचा था कि एक और ट्राई करके देख ले, शायद से हो जाए। तो मैंने फिर ट्राई करके देखा, और पिछली बार में कोई मेहनत नहीं की थी मैंने। तो अगली बार तो मैंने क्या किया, ज्यादा मेहनत की, और फिर जे मेंस और जे एडवांस में अच्छे स्कोर लाके फाइनली IIT में हो गया। क्यों ही करना IIT, मेरा एक्चुअली यही था, क्यों करना IIT, मतलब क्या ही वो उधर इतने पढ़ाकू लोग होते हैं। मैं एंटर किया IIT, तो इनिशियली बहुत मुश्किल था IIT में जब मैं गया था, क्योंकि क्या है ना कि तुम सोशल लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मतलब सोशल लाइफ नहीं रहती तुम्हारी जब तुम IIT की तैयारी कर रहे होते हो। और जो भी IITians होते हैं, वो जो आप सुनते हो कि वो बहुत पढ़ाकू होते हैं, यस बहुत पढ़ाकू होते हैं। और तो आफ्टर IIT करने के बाद इतने पढ़ाकू नहीं रहते। तो जब मैं IIT में आया था तो बहुत मुश्किल हुई थी, इवन फॉर मी, तो दोस्त बनाने के लिए। तो 3 महीने तो बहुत मुश्किल रहे थे मेरे लिए। फिर इनिशियली जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मैं देखता गया कि इतना भी बुरा नहीं है भाई, कि IIT में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने वाले लोग ही आते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखा। मैं खुद एक क्लब, ड्रामा क्लब में था। फिर मैंने शॉर्ट फिल्म भी बनाई है उधर। तो मुझे ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लगा। और जब कोर्सेज की बात करूं, अभी मेरा स्ट्रीम थी केमिकल इंजीनियरिंग। मैं तो जोसा काउंसलिंग के बारे में भूल ही गया। तो अभी जब जोसा काउंसलिंग हुई थी, जे एडवांस जब मैंने क्लियर किया था, तो मुझे मिल रहा था IIT मद्रास पे नहीं, शायद से IIT खड़गपुर पे एरोस्पेस में ट्राई कर रहा था। IIT खड़गपुर, जो बहुत दूर है बैंगलोर से। मैं एक्चुअली बैंगलोर में रहता हूँ, तो वो बहुत दूर था। और मैं चाहता था एरोस्पेस, क्योंकि एरोस्पेस का बहुत हवा बन रहा था। मुझे पता नहीं था, जब मैं आया ना IIT में तो पता चला कि एरोस्पेस बहुत टफ ब्रांच है। तो मैंने ली केमिकल इंजीनियरिंग। ऑप्शन था, जो मेरी प्रेफरेंस थी पहले ऐसी थी, एरोस्पेस, फिर सिविल इंजीनियरिंग, फिर केमिकल इंजीनियरिंग। तो लास्ट में मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिली, वो भी IIT मद्रास से। और सच बताऊं, इतना इजी कोर्स भाई, कोई भी, मैं जिसको भी हलचल नहीं चाहिए ना, मतलब बहुत मुश्किल होता है। मतलब टॉप ब्रांचेस के लिए ना, जो कंप्यूटर होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, उसमें आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं। पर अगर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें, बहुत चिल ब्रांच है। नीचे की तरफ आओगे तो बहुत चिल ब्रांचेस मिलेंगे आपको, और उतने ही प्लेसमेंट के धक्के पड़ेंगे। अगर आप कोई प्लेसमेंट वाले हो, मतलब आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो जो सेफर ब्रांच होगी मुझे लगता है केमिकल इंजीनियरिंग है। और जो कोर्स हेक्टिक वर्क है, वो एक्चुअली मेरा क्या था,
हमारा जो केमिकल इंजीनियरिंग का हेक्टिक शेड्यूल था वो एक्चुअली ऑड सेमेस्टर में आ रहा था कभी कभी, लाइक मान लो सेकंड सेमेस्टर और शायद से फोर्थ सेमेस्टर थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल था, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में हमारी वर्कशॉप्स हुआ करती थी और स्टार्टिंग में लैब्स हुआ करते थे, और वो भी आई थिंक तीन थर्मोडायनेमिक के लैब्स थे। और केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसे कोर्सेज है लाइक हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर। और स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या हुआ था कि हमको स्टार्ट करवा रहे थे जो हमने पढ़ रखा था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और कोर्सेज आते गए। कुछ सेमेस्टर्स टफ थे, कुछ सेमेस्टर्स इजी थे, तो हम सारे लोग सारा काम एक ही आदमी को दे देते थे। और मैंने ड्रामा क्लब में भी पार्टिसिपेट किया था, और मैंने इंटर आईटी भी गया था, इंटर आईटी फॉर जो मूड इंडिगो होता है आईटी बॉम्बे का, और इंटर आईटी खड़गपुर, जिसे मैं स्ट्रीट प्ले और माइम करूँ। और मैंने बहुत सारे स्टेज प्लेस भी किए अपने इंस्टीट्यूट में। तो अभी इतना सारा टाइम गुजर गया और मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट किया था और अभी ख़त्म भी हो गया। फाइनली ये डिग्री हाथ में, दैट्स व्हाट मैटर्स। और ये बहुत बड़ा लंबा सफ़र था कि दोस्तों के साथ रहना हॉस्टल में, और इतने टफ कोर्सेज के बावजूद, मतलब हमारे लिए ना ये एक ही आदमी सबको पढ़ाता था एक ही रूम में, और हम पास भी हो जाते करते थे, और वो भी हमें एक दिन पहले ही पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि हम IIT मतलब IIT से हैं तो बहुत पहले पढ़ते होंगे, हम एक दिन ही पहले पढ़ते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर इंजीनियर्स राइट। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड याद तो रहेंगी वो कॉलेज की यादें। कॉलेज की यादें बहुत स्पेशल होती हैं। कमेंट करके बताइए कि आपकी भी कोई कॉलेज की यादें हों जो आप भूल नहीं सके, और जब कॉन्वोकेशन हुआ था तब आपको कैसा लगा था। साइनिंग ऑफ।